हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार और अबू बकर सिद्दीक। शब्बीर डार हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, अबू बकर सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार, पहले आप बताइएगा, ये जो इख्तिलाफ है कि नाम या फहरिस्त बदल दी सलमान अकबर राजा साहब ने, या फिर फहरिस्त कौन देगा कौन नहीं देगा, ये क्या मामला है? आपकी जरा से बात हुई है? शाहजेब साहब, गुज़िश्ता सवा दो साल के दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज्यादातर फोकस इमरान खान साहब की रिहाई के बजाय, उनके केसेस के बजाय, केपी में गवर्नेंस के बजाय, किसी नई सियासी हिकमत अमली के बजाय अपने आपस के जो झगड़े हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उन पर ज्यादा फोकस रहा है। और इसका मुशाहिदा हमने अडियाला जेल के अंदर भी देखा है और इसका अमली मुजाहरा हमने अडियाला जेल के बाहर भी देखा है। आपने देखा होगा अलीमा खान कई मरतबा अपने वकला से लड़ पड़ी। कई वाक़े ऐसे हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं, कई वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी हुए हैं। जो सलमान अकबर राजा साहब की जो नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, पहली बात यह है कि मुलाकातें तो हो नहीं रही है उस तरह जिस तरह पीटीआई के लोग चाहते हैं, और हर मुलाकात पे यही गिला करते हैं पीटीआई के लोग के हमें मुलाकातें नहीं दी जा रही है। अच्छा, एक तरफ मुलाकातें नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ मुलाकातों की फहरिस्त पे, कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त पे झगड़े हो रहे हैं। एक लीडर कह रहा है कि मेरी जो लिस्ट है वो हतमी समझी जाए, और दूसरा लीडर कह रहा है मेरी जो फहरिस्त है उसको हतमी तस्वर किया जाए। सलमान अकबर राजा की जो कोऑर्डिनेटरशिप है, 1 अक्टूबर को गालिबन जब इमरान खान साहब ने कोऑर्डिनेटर्स में तब्दीली की और 2 कोऑर्डिनेटर्स को हटाया गया, जिसमें इंतजार पंजोथा और नियाजुल्लाह नियाजी थे, उनकी जगह हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर को शामिल किया गया। और बैरिस्टर गौहर तो पहले ही थे। और सलमान अकबर राजा की ये हैसियत है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रवां साल गालिबन मार्च या अप्रैल में एक ऑर्डर पास किया था। उन दिनों भी मुलाकातों में रुकावटें थी, तो पीटीआई के लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए थे। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था, उसमें बताया गया था सलमान अकबर राजा जो फहरिस्त देंगे अडियाला जेल हुकाम को, उसकी अप्रूवल होगी। उसके अलावा किसी जो है किसी रहनुमा की लिस्ट जो है वो उसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और सलमान अकबर राजा जो कि मीडिया को भी फहरिस्तें जारी करते थे, जो भी मुलाकातें होती थी तो उनकी जानिब से हमें भी फहरिस्तें आती थी। लेकिन अब चूंकि जब कोऑर्डिनेटर्स जो 4 थे, जिनमें 2 तब्दीलियां की गई, हामिद खान साहब और सलमान ये अपना बैरिस्टर अली जफर साहब को शामिल किया गया, उस दिन जो कमरा अदालत में लोग मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने 3 लोगों का नाम अदालत को दिया जो तोशाखाना केस के जज हैं, शाहरुख अर्जुमन साहब, उनको फहरिस्त दिए 3 लोगों की, जिसमें बैरिस्टर अली जफर साहब थे, बैरिस्टर गौहर खान साहब थे और हामिद खान साहब थे। सलमान अकबर राजा का उस फहरिस्त में नाम नहीं था जब ये लिस्ट बनाई गई थी, और इमरान खान साहब ने बैरिस्टर अली जफर और मिशाल यूसुफजई को बताया था कि ये नाम लिख के दें और मैं अदालत में जमा करा दूंगा। उसके बाद जब ये लिस्ट दी गई, उसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया कि सलमान अकबर राजा साहब जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है और कोऑर्डिनेटर अब तक रहे हैं, तो अगर ये इनको हटाया जाएगा तो इससे गलत मैसेज जाएगा, गलत पैगाम जाएगा, तो इनको इसमें शामिल रखा जाए। और जराये का बताना है कि अलीमा खान की जानिब से इमरान खान साहब को ये बताएगा, और सलमान अकबर राजा साहब ने खुद भी इस मामले पर बात की। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बताया कि अच्छा इसको भी शामिल किया जाए, और ये नाम उसी वक्त यानी जो 1 अक्टूबर की जो समाअत थी जिसमें ये तब्दीलियां की गई, उसी समाअत में सलमान अकबर राजा साहब को इसमें शामिल किया गया। लेकिन पहले जो 3 नाम दिए गए थे अदालत को, उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो भी मुलाकातें होती हैं या अच्छा, इसमें एक और इशू भी है, क्योंकि जो जराए हैं उनका कहना है कि बुशरा बीबी, इंतजार पंजोथा और सलमान अकबर राजा को इस कोऑर्डिनेटर जो 4 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे उसमें उनको शामिल नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि जब अलीमीन गंडापुर साहब ने बजट पास किया तो उस दौरान चूंकि इंतजार पंजोथा कोऑर्डिनेटर थे, तो उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने फहरिस्तों में गड़बड़ की, वो अपनी मनमर्जी के नाम भेजते थे। तो जिस पर अलीमा खान ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि इमरान खान साहब को माइनस किया गया है। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं ये पीटीआई के अंदर से ही जनरेट होती है। कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता है, कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता है।
अलीमा खान के बयानात भी आपके सामने है, मिशाल यूसुफजई के साथ उनका जो टकराव होता था, और इसी तरह अब सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई का जो है सोशल मीडिया पे एक बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। इस पर मेरी बात हुई है बैरिस्टर गौहर खान साहब से, उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और हमने इमरान खान साहब ने बजाते खुद इस बात की हिदायत दी थी कि जो भी पार्टी के मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, चाहे वो मुलाकातों से मुतल्लिक हो, चाहे वो केसेस से मुतल्लिक हो, उन पर सोशल मीडिया पर बात ना की जाए। इमरान खान साहब भी ये पार्टी को हिदायत कर चुके हैं, मगर पार्टी फिर भी सोशल मीडिया पे हमें इख्तिलाफात नजर आते हैं। अबू बकर सिद्दीक, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? जो काबीना में सुहेल आफरीदी हों या सुहेल आफरीदी साहब जो वजीर आला हैं, फैसल तरक्की या आकिबुल्ला को फिलहाल काबीना के हक में नहीं थे, आपकी खबर है, फिर ये क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब साहब, जैसे ही वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने हल्फ ले लिया तो उस दिन से ही हम देख रहे हैं कि सीएम हाउस में जो है काफ़ी रश है, और मुख्तलिफ जो दड़े हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके करीबी दोस्त थे, उनको कैबिनेट में एडजस्ट कर ले। तो ये जो मरहला था काबीना तश्कील देने के हवाले से, तो ये काफ़ी टफ रहा सुहेल अफरीदी के लिए। फिर इस तरह हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उन्होंने जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जो लीडरशिप है उनसे मशवरा करके एक फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर लिया, और वो फ़हरिस्त जो है चूँकि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी और ये एक इशू बना हुआ था, तो पार्टी क़यादत ने भी सुहेल अफरीदी को मशवरा दिया कि आप जो है एक मुख्तसर काबीना तश्कील दे दें, और उसके बाद अगर मज़ीद बानी पीटीआई के कोई इंस्ट्रक्शंस है कैबिनेट के हवाले से मज़ीद मेंबरान को शामिल करने के हवाले से, तो फिर जो है उसको आप बाद में इम्प्लीमेंट कर ले। तो जब इनिशियल फ़हरिस्त जो है वो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने तैयार कर ली, और गुज़िश्ता रात जो है चूँकि सीएम हाउस में ही वो मौजूद थे और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद जो है फ़हरिस्त तैयार हो गई। उसके बाद उस फ़हरिस्त में जो है जो असद कैसर के भाई और शहराम तरक्के के भाई हैं उनके नाम शामिल नहीं थे। ये खबर जब असद कैसर और शहराम तरक्के को ये खबर उनको पहुंच गई तो फौरी तौर पर जो है वो सीएम हाउस आए और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उनके भाई जो है वो हर सूरत जो है वो शामिल किया जाए। हमारे सोर्सेज जो है वो ये कह रहे बावसूख ज़राए कि अलीमा खान जो है उन्होंने भी इसमें अपना रोल जो है वो प्ले किया था। हम शेख वकास जो मरकज़ी तर्जुमान है पीटीआई के, वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन हमारे इंतहाई बावसूख ज़राए जो है वो ये खबर कन्फर्म कर रहे हैं कि इसमें इनका अलीमा खान का किरदार जो है वो रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में जो है अब जो कैबिनेट तश्कील दे दी गई है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि असद कैसर के भाइयों जो है इनकी तब्दील किया गया फ़हरिस्त, और उसमें असद कैसर और शहराम तरक्के के भाई को जो है वो शामिल किया गया। तो उसके बाद चूँकि जाहिर सी बात है अली-अमीन गंडापुर जो है वो नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है ये दो जिनको बानी पीटीआई ने ज़माने ज़रा ये बता रहे कि बानी पीटीआई जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी इनके हवाले से। तो जब अली-अमीन साहब जो है जाहिर सी बात है उन्होंने उनके वक्त में इन्होंने रिज़ाइन दिया था, तो वो इस बात से खुश थे। तो उस वजह से जो है काबीना जो चूंकि सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहला फ़हरिस्त तैयार किया था उसमें ज़्यादातर नए लोग शामिल थे, लेकिन जब फ़हरिस्त में ये तब्दीली की गई इन दो रहनुमाओं के भाइयों के हवाले से, तो फिर अली-अमीन गंडापुर के कैबिनेट के जो ज़्यादातर लोग हैं उनको भी जो है शामिल किया गया और फ़हरिस्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट के हवाले से जो है काफ़ी इख्तिलाफात मज़ीद भी चल रही है। बैरिस्टर सैफ जो कि मुशीर इत्तलात थे उनके हवाले से जो है आजकल काफ़ी बहस जो है वो चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इजलास जो कि उनके अपने अंदरूनी इजलास होते हैं उस हवाले से भी, और मीडिया पर भी आजकल बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो है काफ़ी बहस हो रही है। बैरिस्टर सैफ हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो ये चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन सूबाई जो तंजीम है उनके काफ़ी इख्तिलाफात जो है वो बैरिस्टर सैफ से चल रहे हैं। उसी बुनियाद पर जो है फिल वक्त चूँकि हमारे ज़रा ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को जो है ये बात पहुंच चुकी है कि बानी पीटीआई जो है वो चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ काबीना में शामिल हो जाए, लेकिन चूँकि इस वक्त जाहिर सी बात है पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो खुलकर बैरिस्टर सैफ के खिलाफ जो है वो बयानात भी देते हैं और ये बात भी जाहिर करते हैं कि उनको किसी सूरत शामिल ना किया जाए। तो उस प्रेशर की वजह से जो है वो फिलहाल बैरिस्टर सैफ साहब को जो है वो शामिल नहीं करे, और वो जो है इस हवाले से बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल करके उसके बाद मजीद वज़रा को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है आज हमने देखा कि अली मोहम्मद
खान जिनका ताल्लुक मर्दान से है वो भी नाला दिखाई दिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक्स अकाउंट पर ये बयान दिया कि जो उनका आबाई ज़िला है मर्दान उसमें से किसी MPA को जो है वो कंसिडर नहीं किया गया कैबिनेट में। और उन्होंने मुतालबा किया कि मर्दान में भी जो कि इससे कबल जो है मर्दान से उनके जो करीबी साथी है एहतशाम वो जो है वो कैबिनेट में शामिल थे। इसके अलावा जाहिर शाह तूरू साहब जो है उनको उनके साथ वजारत खुराक का कलमदान का उनको भी जो है इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो यूँ अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने एक एक्सपेक्ट पैगाम दिया है।